सो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती PA टेस्ट 2 पेपर का फुल एनालिसिस देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, तो जो बैच के स्टूडेंट है आप कॉपी में से ही चेक कर सकते हो, लेकिन एक ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सभी लोगों को अपने आंसर, जो लोगों ने इरेगुलर बैच की है या फिर जो अपने बैच के स्टूडेंट नहीं है, वो अपने खुद के आंसर चेक कर सके, इसलिए अपन ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A। सो फाइंड के, क्या बोला है बेटा आपको, फाइंड के इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k होल dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई बेटा, कितना दिया हुआ है इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आना चाहिए, फॉर दैट k की वैल्यू क्या होना चाहिए आपको पूछा गया, फाइंड k। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट दी हुई है आपको। तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग, अगर प्लस माइनस साइन है तो इंटीग्रेशन सेपरेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट आउटसाइड द बेटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विच रूल x टू द पावर n, 2 कांस्टेंट आउटसाइड द बेटा x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू x बेटा लिमिट 0 to 1 is equal to 0. So 3 2 2, what is remaining, x cube plus x square plus kx, limit बेटा 0 to 1 is equal to 0. So x की जगह पे बेटा पहले अपर लिमिट, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस करना है आपको, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा 1, माइनस जहां जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट 0 क्यूब 0 स्क्वायर k इंटू 0 इज इक्वल टू, समझ में आया बेटा। जहां जहां पे x है आपका वहां पे पहले क्या रिप्लेस करेंगे आप, अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, गॉट इट। चलो कैलकुलेशन करते बेटा, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर बेटा k 1 जा k, 0 का क्यूब बेटा 0 का स्क्वायर 0 इंटू k, 0 इंटू एनीथिंग 0 इक्वल टू 0। सो बेटा 1 प्लस 1 2 प्लस k माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो बेटा प्लस 2 ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, k माइनस 0 k प्लस 2 ट्रांसफर दिस साइड, सो बेटा मैच हो रहा है आंसर, यस। तो ये हमने रिवीजन बैच में भी सॉल्व किया है और रेगुलर बैच में भी सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है, आपको आंसर पहले ही पता था -2, और क्रॉस चेक कैसे करना है बेटा वो भी मैंने बताया हुआ है आपको। जो हमारे कैल्शियम में इंटीग्रेशन बटन है उसका यूज करके आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नंबर बी आपको बेटा फाइंड करना है इंटीग्रेशन, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट i इक्वल टू, इक्वेशन में इक्वल टू है क्या बेटा, इक्वेशन में इक्वल टू है या नहीं है, नहीं है, इसलिए मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं i इक्वल टू। यहाँ पे आपने i इक्वल टू क्यों एज्यूम नहीं किया, क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी क्या है बेटा, इक्वल टू है, समझ में आ रहा है सभी को। सो बेटा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, बिकॉज इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट -1 to, तो पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट पुट अप कर देंगे, माइनस tan इनवर्स x की जगह पे लोअर लिमिट पुट अप कर देंगे, अपर लिमिट माइनस, तो बेटा tan इनवर्स 1 हो जाता है आपका π/4 एंड tan इनवर्स 1 -1 हो जाता है बेटा आपका -π/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस π/4 प्लस π/4
पाई बाई 2, पाई बाई 4 मतलब बेटा 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90, 90 मतलब बेटा पाई बाई 2। सो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2। ओके, इजी है बेटा, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसके क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, और ऑलरेडी हमने बैच में सॉल्व किए हमने, लेकिन क्रॉस चेक करते समय कैल्सी का मोड कौन सा होना चाहिए, रेडियन मोड होना चाहिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा, ये भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू, सो गिवन कर्व क्या है बेटा, गिवन कर्व आपकी y इक्वल टू एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो मैंने पहले ही बताया बेटा आपको कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व होती है वो किस तरह से होती है। तो एक्सपोनेंशियल कर्व जो है y इक्वल टू e टू द पावर क्या दिया हुआ है आपको x। तो ये है बेटा आपकी एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल कर्व दी हुई है आपको, लेकिन एरिया कौन से रीजन में निकालना है बेटा, सिर्फ आपको ये एक्सपोनेंशियल कर्व तो बहुत बड़ी है बेटा, है ना, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए इन्होंने आपको ऑर्डिनेट दी हुई है बेटा। आपको क्या बोला है कि द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितना है 0, और x ऑर्डिनेट कितना है बेटा, x की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो हमें जो लिमिट निकालना है वो कहां से कहां तक निकालना है बेटा, x की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू 1। ये है बेटा आपका 0, x इक्वल टू 0 एंड ये है आपका x इक्वल टू 1। मीन्स आपको जो एरिया निकालना है, इस कर्व का एरिया निकालना है विथ x एक्सिस, कहां से कहां तक, सिर्फ 0 से 1 तक। तो दिस इज द एरिया अंडर दिस कर्व। विच कर्व बेटा, y इक्वल टू e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल कर्व। तो ये एरिया आपको निकालना है विद इन द रेंज 0 एंड 1। सो बेटा ऑर्डिनेट जो दिए हुए आपको x इज इक्वल टू a बोलते हैं हम लोग उसे, और x इज इक्वल टू b, करेक्ट। सो हाउ टू फाइंड द एरिया, so area under the curve, area under the curve कैसे निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला एरिया a इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, y, क्योंकि बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x एरिया निकालना है आपको, एंड द ऑर्डिनेट x ऑर्डिनेट दिए तो आपको किसके साथ में एरिया निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू, सो इस कर्व का एरिया आपको विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, एरिया a इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, y बेटा e टू द पावर x होल dx। चलो बताओ बेटा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 टू 1, ये हुआ हमारा एरिया। बट बेटा एरिया में आपको लिमिट पुटअप करना है। अभी x की जगह पे पहले अपर लिमिट क्या है बेटा 1, और x की जगह पे लोअर लिमिट क्या है बेटा 0। तो एनीथिंग टू द पावर 1 क्या होता है बेटा, एनीथिंग, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है बेटा, स्क्वायर यूनिट्स। अब आगे आप इसको कैल्सी पे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में, तो इसको इस तरह रख देंगे हम लोग e-1। दिस इज कॉल्ड एज एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व कैसे निकालना है बेटा, इंटीग्रेशन a टू b y dx, सिर्फ ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें से सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 2। तो आप ये कर सकते हो 1, ये 2, थर्ड भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा। तो तीनों भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल थे, कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सेम प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट हमने लिया हुआ है, इसका ट्रिक दिया था बेटा मैंने आपको, आंसर कैसे चेक करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा आपका, गिवन सर्कल कौन सा दिया हुआ है आपको, गिवन सर्कल दिया हुआ है बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड सर्कल के साथ में बेटा, क्या होता है स्टैंडर्ड सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स
So r square means 25, taking square root on both side, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो रेडियस मिल चुकी है बेटा हमें। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालेंगे गिवन इक्वेशन नंबर 1 में से। कैसे निकालेंगे बेटा y की वैल्यू? y स्क्वायर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और प्लस एक्स स्क्वायर को भेज देंगे राइट हैंड साइड को। क्या हो जाएगा बेटा? मैं लूंगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। y स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेटा y, एंड 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल भी इस तरह मत लिखना 25 का 5 एक्स स्क्वायर का x, क्योंकि ये सिंगल टर्म है बेटा, तो कंप्लीट टर्म का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप। तो आपको y की वैल्यू पता चल चुकी है, रेडियस की भी वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम लोग निकाल सकते हैं बेटा एरिया ऑफ सर्कल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे बेटा? बताओ फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू r y dx। क्यों 4 आया बेटा यहाँ पे? क्यों 4 आया यहाँ पे? देख लेते हैं हम लोग। y की वैल्यू क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी कर्व है बेटा, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो आप एरिया निकालेंगे सबसे पहले, सर्कल का जो एरिया निकालने वाले हैं, तो आप निकालने वाले हैं बेटा कहाँ से कहाँ तक लेने वाले हैं? 0 से लेके रेडियस कितना है बेटा? 5। तो आप इतना एरिया निकालेंगे सिर्फ 0 टू 5। तो ऐसे कितने क्वाड्रेंट आएंगे सर्कल में? 1 2 3 एंड। तो जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही। तो मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं बेटा, और क्या कर लेता हूं? एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बेटा? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 4 से, तो मिल जाएगा मुझे पूरा एरिया ऑफ सर्कल। तो चलो बेटा बताओ, रेडियस कितना निकाला हमने? 5। और y की वैल्यू कितना निकाला बेटा हमने? अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा 25 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 25 को लिख सकते हैं बेटा आप 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो बेटा रूल नंबर 31 बताओ, सॉरी 32। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, तो प्लस सी नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या करना है? लिमिट पुटअप करना है। 4 को एज इट इज रख देते हैं बेटा, पहले लिमिट पुटअप करेंगे। x की वैल्यू कितना है? 5/2 अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू बेटा 5 स्क्वायर 25/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू बेटा अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। अब क्या पुटअप करेंगे बेटा आप? लोअर लिमिट। x की वैल्यू 0 बेटा, 0 बाय एनीथिंग 0 और 0 इंटू एनीथिंग 0। x की वैल्यू 0 बाय एनीथिंग 0, साइन इनवर्स 0 इंटू एनीथिंग, तो 0 प्लस 0। तो लोअर लिमिट बेटा मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ? 0। कोई दिक्कत? ओके, आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, तो टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट 0 लिख दो। उसके बाद में बेटा 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस 25, 0 का स्क्वायर रूट 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या बचेगा? 4 इन ब्रैकेट 0 प्लस 25/2 साइन इनवर्स बेटा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 इन ब्रैकेट 25/2 साइन इनवर्स 1 इज, रेडियन मोड में जाना है बेटा, साइन इनवर्स 1 90 डिग्री आएगा, रेडियन मोड में जाएंगे तो π/2 रेडियन हो जाएगा। तो बेटा 4 इंटू 25 इंटू पाई, 25 पाई 2 2 जा 4 4 4, आंसर बेटा 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो याद कीजिए क्रॉस चेक, मैंने आपको क्रॉस चेक लिख के दिया था बेटा, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल
क्रॉस चेक जो था बेटा वो था आपका पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 इंटू पाई, तो ये है आपका क्या क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक कैसे किया बेटा आपने, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, या फिर बेटा जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होगी उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 25 है तो क्या आएगा आंसर 25 पाई, 9 है तो क्या आएगा आंसर बेटा 9 पाई, 4 है तो क्या आएगा बेटा आंसर 4 पाई। ये है ट्रिक आपकी टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। चलो कोई दिक्कत बेटा, ओके। नेक्स्ट क्या निकालना है बेटा आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द लाइन y इक्वल टू 4x अबाउट x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 7। यह भी सिमिलर प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। तो बेटा आपको लाइन दी हुई है, कितना है बेटा लाइन y इक्वल टू, इसको रिवॉल्व करना है अबाउट x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 7। क्या निकालना है बेटा आपको, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, वॉल्यूम v पाई इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, y स्क्वायर dx। y dx नहीं, यहाँ पे क्या लेना है y स्क्वायर dx, और बेटा यहाँ पे क्या लेना है एरिया के लिए y dx। सो वॉल्यूम के लिए y स्क्वायर dx, सो पाई एज इट इज बेटा a मतलब आप x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y बेटा y 4x, y का स्क्वायर 4x का स्क्वायर। सो बेटा वॉल्यूम v पाई कांस्टेंट एज इट इज, 4 का स्क्वायर बेटा 4 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर होल डी, 16 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, 16 इंटू पाई, क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। मुझे बताइए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू 7। सो क्या आएगा बेटा फाइनली, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट और x की जगह पे लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा बेटा 16 पाई, 7 का क्यूब बेटा 1 4 7, नो ये रॉन्ग है, 3 4 3 आना चाहिए अपॉन 3, 0 बाय एनीथिंग 0। सो 7 7 जा 49 एंड 49 इंटू 7 इज 343। अब बेटा आपको कैलसी पे टाइप करना है 16 पाई इंटू 343 बाई 3 और चेक करके बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। 16 पाई इंटू 343 बाई 3, 16 पाई इंटू 343 बाई 3, तो ये आंसर आएगा बेटा आपका 5488 बाई 3 पाई क्यूबिक यूनिट्स, बिकॉज ये क्या है बेटा आपका वॉल्यूम। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने कैलसी का इस्तेमाल किया, मैनुअली मल्टीप्लाई करते नहीं बेटा मैं, उससे क्या हो जाएगा आपका टाइम सेव हो जाए। यह भी क्रॉस चेक आप कैलसी पे कर सकते हो। ओके नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बेटा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका क्यूब रूट ऑफ, क्या है बेटा क्यूब रूट ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस वाई एंड फोर्थ रूट ऑफ d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा याद कीजिए दो कंडीशन बताया था मैंने ऑर्डर डिग्री चेक करने के लिए, no one derivative term has power in fraction, no one derivative term is present in the denominator। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बेटा, क्यूब रूट मतलब क्या होगा, क्यूब रूट मतलब रेस टू दी पावर 1/3 बेटा, फोर्थ रूट मतलब रेस टू दी पावर, सो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो पावर फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन पावर रिमूव करने के लिए मुझे बताइए 3 4 एक ही टेबल में आते हैं क्या बेटा, नो, सो इनका एलसीएम 3 4 जा
तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स इन दी पावर्स, कहाँ पे, इन दी पावर्स बाय 12। बेटा पावर में मल्टीप्लाई करना है, सो पावर में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे बेटा, 12 से। तो मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो चलो बताओ बेटा क्या रह जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा बेटा d2y बाय dx स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 3 जा। तो चलो बताओ बेटा कौन सी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है यहाँ पे, d2y बाय, ओके। सो देयरफॉर क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, देयरफॉर इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर, शॉर्टकट यूज नहीं करना है एग्जाम में, पूरा कंप्लीट लिखना है। इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज, कौन सी बेटा डेरिवेटिव टर्म, देयरफॉर कितने बार डिफरेंशिएट किया हुआ है उसको, dy बाई dx 1 टाइम, d2y बाई dx स्क्वायर 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 2। उसका ही पावर देखो बेटा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसका ही पावर देखना है, कितना है, हाईएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 4 आपका डिग्री नहीं होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ी डेरिवेटिव टर्म रहेगी उसका ही क्या चेक करना है, पावर चेक करना है, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमने कैसे लिया था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल टू a e टू द पावर m x। तो बेटा सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम के 1 डे बिफोर ही सॉल्व किया था, यस और नो। तो क्या किया बेटा हमने, इसको कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, 1, तो हम कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बार। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है या फिर फॉर्म करना है, मतलब उसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है गिवन इक्वेशन को, कितने बार डिफरेंशिएट करना है, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं बेटा, 1, ही एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो मैं कितने बार डिफरेंशिएट करूंगा, 1 बार। सो बेटा डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड y का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड a कांस्टेंट आउटसाइड द e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन इनटू, तो बेटा डेरिवेटिव में इनटू, इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाय, so dy by dx equal to a e to the power mx। बेटा m constant outside the derivative, derivative of x या फिर derivative of kx k, so derivative of mx m, so dy by dx। तो आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू रिप्लेस करना है, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से, a e टू द पावर mx मतलब बेटा y, सो a e टू द पावर mx मतलब y, m1 जा m, तो कहां से लिखा बेटा मैंने y, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो dy by dx इज इक्वल टू y इंटू m y और ym प्लस my ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड minus my is equal to 0. So this is the required differential equation। तो ये बेटा हमने एग्जाम के 1 डे बिफोर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद में बेटा वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। याद आ रहा है बेटा, सॉल्व किया है इसको हमने। चलो बताइए कितने बार डिफरेंशिएट करना है, चलो ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए फास्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। कितने बार डिफरेंशिएट करना है, d2y बाई डी स्क्वायर मतलब 2 बार। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आंसर ये आना चाहिए, तो हम बोलेंगे y इक्वल टू cos x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा d2y बाई डी स्क्वायर होने के कारण कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो मैं इसे पहली बार करता हूँ बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बेटा y का डेरिवेटिव, बेटा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये हुआ 1 टाइम। अब क्या करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, बेटा dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव एंड बेटा माइनस आउटसाइड द डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस cos x मतलब बेटा cos x मतलब y from equation 1 बेटा minus y transfer to this side, so d2y by dx square plus y equal to 0 is the required solution of differential equation. Easy? तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको डिफरेंशिएट करना है, कितने बार डिफरेंशिएट करना है? एक तो आपको सॉल्यूशन को देख के आइडेंटिफाई करना है d2y by ds स्क्वायर है मतलब, या फिर आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेक करके आपको चेक करना है कितने बार यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है. और यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर भी आपको याद होगा. क्या है आंसर? tan x इंटू tan y इक्वल टू 1. पेपर के एक दिन पहले ही सॉल्व किया था. कौन सी मेथड बेटा? कौन सी मेथड? वेरिएबल सेपरेबल मेथड. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या दिया हुआ है बेटा आपको? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है. पेपर में मिस्टेक थी, इक्वल टू 0 चाहिए. पेपर में इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू 0 चाहिए. तो बेटा हम लोग हमेशा कौन सी टर्म राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे? dx वाली टर्म. तो क्या बचेगा बेटा? sec स्क्वायर y tan x dy, और बेटा प्लस जो ये टर्म है अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस. अब वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे. dy के साथ में सिर्फ y के टर्म रखेंगे बेटा. dy के साथ में y के टर्म, ये tan x मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में. और dx के साथ में सिर्फ x के टर्म रखना है आपको, sec स्क्वायर x dx. ये tan y मल्टीप्लाई में बेटा इधर भेज देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय tan y. tan x मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, डिवाइडेड बाय. हो गया बेटा वेरिएबल सेपरेट. x वेरिएबल dx के साथ में y वेरिएबल. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बेटा? फिर इंटीग्रेटिंग, यस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड. सो इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड. तो बेटा मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक रूल जरूर चेक करके देखना है आपको कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है क्या. tan x का डेरिवेटिव है क्या बेटा अवेलेबल? यस. तो कौन सा रूल यूज करेंगे? f dash of x upon f of x is log of f of x plus c. tan y का डेरिवेटिव बेटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, इसे लिखेंगे log of डिनोमिनेटर प्लस सिमिलरली माइनस आउटसाइड द इंटीग्रेशन. बेटा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अवेलेबल है, log of tan x प्लस c. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c. कौन सा रूल बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c. चलेगा बेटा? ओके. तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो माइनस log tan x है राइट हैंड साइड में, इसको बेटा हम लोग लेके आएंगे कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में. तो माइनस टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू बेटा log a प्लस log b. सो log a मतलब बेटा tan y इंटू b मतलब, और मैं बेटा c की जगह पे क्या रिप्लेस कर देता हूँ? log ऑफ c डैश. क्या किया बेटा मैंने? पुट c इज इक्वल टू log ऑफ, नाउ यूजिंग इक्विटी log क्या बचेगा बेटा? tan y इंटू tan x इज इक्वल टू, तो इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब आपको गिवन कंडीशन दी है y पाई बाय 4 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 4. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 व्हेन x इज इक्वल टू, सो tan y की वैल्यू बेटा पाई बाय 4 इंटू tan x की वैल्यू बेटा इज इक्वल टू, सो tan पाई बाय 4 कितना होता है बेटा? 1. तो c डैश इक्वल टू 1 1 जा, तो c डैश की वैल्यू 1 मिलेंगी. अब ये c डैश की वैल्यू हम लोग पुट बैक कर देंगे कहाँ पे बेटा? इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारा?
tan y into tan x is equal to c dash is 1. That's all. आप इसको tan y इंटू tan x लिखो या फिर tan x इंटू tan y लिखो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बेटा? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट निकाल के दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन बेटा मैंने सेमिस्टर के लिए इम्पोर्टेंट निकाल के दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 2x माइनस 3y या फिर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 2y। तो वो भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखना है सेमिस्टर के लिए। ओके, ये दो क्वेश्चन जनरली पेपर में मैक्स टू मैक्स टाइम रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। dy बाई डी एक्स y cot x इक्वल टू कोसेक x। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कितने मेथड है हमारे पास? और दोनों सेम है तो ही आप यूज कर सकते हो EDE। तो कितने मेथड है बेटा? टोटल 3 मेथड। वेरिएबल से सो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म है क्या बेटा? चेक कर लो एक बार, यस और नो। सो यहाँ पे जो फॉर्म मिल रहा है हमें, कौन सा फॉर्म है बेटा? कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है बेटा फॉर्म। इस फॉर्म में रहेगा तो आप यूज करेंगे LDE, वेरिएबल सेपरेट करते आ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंपेयर कीजिए बेटा, dy बाई डी एक्स कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत है क्या? नो। py बेटा, py व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? cot x। py इज इक्वल टू q इज इक्वल टू कोसेक x। तो कंपेयर करके सबसे पहले क्या निकालेंगे? P एंड Q। नेक्स्ट स्टेप बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर I of इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। P की वैल्यू बेटा cot x with respect to x। What is integration of cot x? log of sin x। बेटा log एंटी लॉग क्या बचेगा? sin x। विच रूल? अगर e टू दी पावर log x है तो क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? log एंटी लॉग कैंसिल कर देते। ओके, नेक्स्ट स्टेप बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल। क्या है बेटा फॉर्मूला? y इंटू आई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई ऑफ होल dx। व्हाट इज i ऑफ sin x? व्हाट इज q? कोसेक x। व्हाट इज i ऑफ होल? दो टर्म प्रोडक्ट में कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल नहीं होता है यहाँ पे, और बाय पार्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि टी तो कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे?
कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, कोसेक एक्स 1 बाय साइन एक्स इनटू साइन एक्स क्या बचेगा 1 dx। बेटा 1 dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू y इंटू साइन एक्स। So which method? LDE, linear differential equation। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पहले क्या निकालेंगे? पी क्यू। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लास्ट स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एलडी। अगर बेटा dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जो कोएफिशिएंट रहेगा और यहाँ से कोएफिशिएंट को हटा देना है। मतलब यहाँ पे क्या लाना है आपको? dy बाई डी एक्स ओनली। तभी आप कंपेयर कर सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो वैसे भी प्रॉब्लम हमने बैच में ऑलरेडी सॉल्व किए और जो भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है उतने ही करना है, कोई भी नया प्रॉब्लम आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ये देखो ये सॉल्व किया था हमने, ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा आप? क्या निकालना है? देखो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। कौन सा डेटा है बेटा? ये ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा जब भी रहेगा तो बेटा हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी या फिर सिग्मा कैसे निकालते बेटा हम लोग? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ, इससे निकालते। अब एक्स बार कैसे निकालते बेटा? एक्स बार मतलब क्या होता है? मीन होता है बेटा। तो एक्स बार कैसे निकालते बेटा हम लोग? फॉर ग्रुप डेटा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ। तो आपको कितने कॉलम करना पड़ेगा? तो एक कॉलम आपको करना पड़ेगा बेटा एफ आई एक्स आई का, एक कॉलम करना पड़ेगा आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का, एक कॉलम करना पड़ेगा आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और एक कॉलम करना पड़ेगा आपको एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल। तो फॉर्मूले से आपको आइडेंटिफाई करते आएगा कि आपको कितने कॉलम करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहला कॉलम जो रहेगा आपका वो रहेगा क्लास इंटरवल, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। कितना है बेटा? ग्रुप दिया हुआ है आपको 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40 एंड 40 to 50। तो ये है बेटा क्लास इंटरवल। तो हमें जो कॉलम बनाना है मीन के लिए वो कौन सा कॉलम है बेटा? हमें बनाना है एफ आई इंटू एक्स आई। तो मुझे चाहिए एफ आई और एक्स आई, तो पहले मैं एक्स आई निकाल लेता हूँ। एक्स आई कैसे निकालना है? दोनों का मीन 10 + 20 30 का हाफ, 20 + 30 50 50 डिवाइडेड बाई 2, 30 + 40 70 70 डिवाइडेड बाई 2, 40 + 50 90 90 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे बोलते बेटा हम लोग मीन। सॉरी 45। इसे क्या बोलते बेटा हम लोग? मीन। सो मीन वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत है बेटा? एफ आई इंटू, तो हम लोग निकालेंगे एफ आई पहले। तो एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेटा 23 27 21 15। तो एक्स आई बेटा हमने कैसे निकाला? मीन क्लास इंटरवल का, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अभी आपको एफ आई इंटू एक्स आई करना है। 23 इंटू 15 3 4 5, 25 इंटू 27 6 7 5, 35 इंटू 21 12 7 3 5, 45 इंटू 15 6 7 5। सो इसे बोलेंगे बेटा हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई। अब करेंगे पहले समेशन एफ आई का। 23 + 27 50, 50 + 21 71, 71 + 15 इज 86। अब हम लोग समेशन करेंगे बेटा एफ आई एक्स आई का। ये आएगा 22 6 12 13
कितना आएगा? 2430। तो 2430 करेक्ट है क्या बेटा? ओके, तो समेशन क्या है? 24 एंड एफ आई का समेशन कितना है? 86। तो 2430 डिवाइडेड बाई 86 28.25 करेक्ट है बेटा? अब कॉलम रहेगा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई क्या है बेटा? 15 माइनस एक्स बार है 28.25। एक्स बार कितना है? 28.25। कितना आएगा? माइनस 13.25 करेक्ट है क्या बेटा? सो माइनस आंसर आ रहा है, करेक्ट है? ओके, आगे बेटा एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई कितना है? 25। 25 में से 28.25 रिमूव कीजिए बेटा। नेक्स्ट 35 में से बेटा 28.25 रिमूव कीजिए। नेक्स्ट बेटा 45 में से आप 28.25 रिमूव कीजिए, 16.75 आएगा, करेक्ट बेटा? अब आपको क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे करूँगा बेटा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो आप अभी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा? माइनस जो है वो क्या हो जाएगा आपका? प्लस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा? प्लस। तो 13.25 का स्क्वायर करो बेटा, वो आएगा आपका 175.56। 175.56 बेटा। अब आपको करना है 3.25 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद में आपको करना है बेटा 6.75 का स्क्वायर, वो आएगा 45.56। उसके बाद में बेटा आपको 16.75 का स्क्वायर करना है, वो आएगा इतना। अब लास्ट कॉलम कौन सा रहेगा आपका? तो लास्ट कॉलम रहेगा बेटा आपका एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एफ आई को मल्टीप्लाई करना है आपको, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर के साथ में। तो एफ आई है 23, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर है 175.56। तो ये आएगा 4037.88 करेक्ट है क्या बेटा? ओके, नेक्स्ट आपको बेटा एफ आई लेना है 27 और 10.56 के साथ में मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एक्स बार। 27 इंटू 10.56 ये आ रहा है बेटा आपका 285.12। नेक्स्ट बेटा एफ आई है आपका 21 एंड एक्स आई माइनस एक्स बार है आपका 45.56। सो 45 कितना आ रहा है बेटा? करेक्ट है? ओके, उसके बाद में बेटा एफ आई है आपका 15 और एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है 280.56। 4208.4 करेक्ट है बेटा? अब आपको सभी वैल्यूज की एडिशन करना है एफ आई माइनस एक्स बार, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की। तो वो कितना आएगा चेक कीजिए। 4037.88 प्लस 285.12 प्लस 956.76। तो ये आ रहा है कितना बेटा? 4208.4 94
88.16 करेक्ट है बेटा? So 9488.16 is the summation of fi minus x bar whole square. करेक्ट है बेटा? एंड समेशन ऑफ fi कितना है? 86. तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आंसर आएगा 10.50. दैट इज कॉल्ड एज SD. SD मतलब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. एंड बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV कैसे निकालते बेटा हम लोग? सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100. सिग्मा मतलब ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, अपॉन x बार 28 पॉइंट इंटू 100, तो 10.50 अपॉन 28.25, ये आएगा बेटा आपका 37%. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किस में निकालते बेटा हम लोग? ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन और ये हुआ CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. तो सारा पेपर हमारे कॉपी में से और हमारे IMP रिवीजन बैच में से पूरा पेपर एज इट इज आया हुआ है. होप जितने भी बैच के स्टूडेंट थे उन्होंने आउट ऑफ पेपर सॉल्व किया होगा, और 0 एरर अगर आपके होंगे, आंसर अगर ये होंगे जो हमने सॉल्व किए, तो आपको आउट ऑफ मार्क भी मिल जाएंगे. ओके, तो बताओ कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ओके, तो कितने